आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिब याफी। द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो। डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक सप्ताह में अगर बात करें तो हर 2 घंटे में पलटते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2 हफ्ते तक विचार करेगा कि आखिर ईरान के साथ सीधी जंग करनी है या नहीं। इसके बाद उन्होंने अचानक से ईरान पर हमले का फैसला किया। ईरान पर जो हमला किया गया उसके बाद अमेरिका में जबरदस्त विरोध हुआ है। अब इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अचानक से बदला हुआ नजर आ रहा है। वो कभी इजराइल पर चीखते चिल्लाते गाली बकते नजर आते हैं तो कभी ईरान के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। हाल के दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ईरान की तारीफ सुनी गई है। बिल्कुल आप इसको एक मुआजिजा समझ रहे होंगे, यानी एक चमत्कार समझ रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान की बल्कि ईरान के लोगों की समझ की, उनके बिजनेसमैन होने की समझ की तारीफ की और कहा कि ईरान काफी आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बड़ी जो कही है कि वो ईरान में कभी भी तख्ता पलट नहीं चाहते थे। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका को किस तरह मुंह की खानी पड़ी है, किस तरह अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक चुका है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के तमाम चैनलों को उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी चैनलों ने यह दावा किया है कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक अमेरिका ने जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे ईरान पे, उससे ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ईरान जिस तरह परमाणु कार्यक्रम चला रहा था वो आगे भी जारी रखने में कामयाब होगा। बहुत कुछ अगर होगा तो महीने 2 महीने की ताखीर हो सकती है, यानी 1-2 महीना जो कार्यक्रम चल रहा था वो लेट हो चुका है। इस खबर के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भड़क गए। उन्होंने अपने यहाँ के चैनलों को तमाम खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये चैनल देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के बीच सबसे ज्यादा धक्का अमेरिका को ही लगा है, क्योंकि अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पर, ईरान ने भी पलटकर कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद अचानक से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की खबर सामने आई। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाने के बाद ईरान में जो जश्न मनाया जा रहा था उसका अब इख्तिताम हो चुका है, क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आने को है। ऐसे में अब ईरान के जो लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, वो मजलिस व मातम में बिजी हो जाएंगे। इसीलिए जश्न का माहौल अब खत्म हो चुका है। ईरान की तरफ से जो सबसे खास बात अब यह की जा रही है कि ईरान का कहना है कि वो बातचीत की टेबल पर तभी आएगा जब इजराइल की जो फोर्सेस गाजा में तैनात हैं, फिलिस्तीन के आसपास तैनात हैं, लेबनान के आसपास तैनात है, उन फोर्सेस को हटाया जाएगा। उसी के बाद अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए ईरान तैयार होगा। तमाम शर्तें रखी गई हैं, उनमें से कितनी शर्तें मानी जाएंगी, कितनी नहीं, जब तक इन शर्तों पर ये शर्तें मानने के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार नहीं होगा तब तक ईरान किसी तरीके से बातचीत नहीं करेगा। ईरान की संसद ने एक बड़ा प्रस्ताव पास किया है जिसके मुताबिक अब परमाणु ठिकाने की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां करती थीं वो अब नहीं कर सकेंगी। ईरान का यह कहना है कि जब अमेरिका और इजराइल लगातार परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा था, इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय निगरानी करने वाली परमाणु की जो एजेंसियां हैं उन लोगों ने किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में कोई मतलब नहीं रह जाता है कि ईरान अब इन लोगों को किसी तरीके की निगरानी की छूट दे। किसी भी कीमत पर कोई निगरानी नहीं करने दी जाएगी, ये ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। इसके अलावा ईरान में संसद सत्र के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सांसद बेल में पहुंच गए और ईरान और इजराइल के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच अभी भी जंग जारी है। हमास लड़ा के लगातार इजरायली फोर्स पर
हमलावर हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो गाजा में 4 जगहों पर इजरायली सेना को टारगेट कर हमास लड़ाकों ने हमला किया है। इस हमले में अब तक 9 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। अगर कुल संख्या की बात की जाए तो अब तक करीब 870 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 400 से ज्यादा गाजा में अभियान के दौरान मारे गए। ये था अब तक का हाल। द न्यूज कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताजा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि और किस तरीके की खबरें आप देखना पसंद करेंगे।